आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लिए नियम कानून बनते तो हैं, लेकिन वो क्या कर देता है, विवाद खड़ा कर देता है। मतलब कि वो थोड़ा बहुत हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है, ऐसा। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। देखा जाए क्या लिखा हुआ है इसमें। समटाइम्स अ लॉ कैन बी लीगल बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनएक्सेप्टेबल टू people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है हमारे भारत में कि नियम कानून बनते हैं, ठीक है, और वो नियम कानून बहुत सही भी होता है, बहुत ही सही भी होता है, लेकिन लोगों के द्वारा वो नियम कानून बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है, यानी कि लोग उसको मानते ही नहीं है। क्योंकि लोगों का ये मानना होता है कि इस नियम कानून के पीछे क्या है, इंटेंशन ही अलग है, यानी कि उनका इरादा कुछ और है ना। वो कैसा इरादा है, अनफेयर एंड हार्मफुल, मतलब कि ये सही नहीं है और कुछ खतरनाक है, इस प्रकार का। मतलब ये हो गया कि हमारे पार्लियामेंट में बहुत बार ऐसा होता है कि नियम कानून बनाए तो जाते हैं, जो कि बहुत सही होता है उसके लिए, किसके लिए, पार्लियामेंट वाले लोगों के लिए सही होता है। उनका मानना होता है कि जो हम लोग नियम कानून बना रहे हैं वो बहुत ही सही है, वो लागू भी हो जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, यानी कि उसको मानते ही नहीं है। क्योंकि लोगों का मानना ये होता है उस समय पे कि इस नियम के पीछे क्या है, उनका कुछ और इरादा है। किसका इरादा, पार्लियामेंट का इरादा। समझ में आ रही है बात। तो ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि नियम कानून बन के लागू तो हो जाता है, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनका मानना होता है कि इसके पीछे जो है पार्लियामेंट का इरादा कुछ और है, गलत इरादा है ना, हमारे लिए खतरनाक है। तो वो कभी कभी क्या करते हैं, नियम कानून को नहीं भी मानते हैं। ठीक है, आगे। हैंड्स पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, राइट अबाउट इट इन न्यूज़ पेपर्स, रिपोर्ट टू टीवी न्यूज़ चैनल्स एक्सेट्रा। तो जब लोगों के लिए कोई नियम कानून बनता है पार्लियामेंट में और लोग उसको एक्सेप्ट ना करें, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उस नियम कानून को क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कि उसके बारे में भला बुरा बोलते हैं, उसका आलोचना करते हैं, है ना, कि ये कानून हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसका खराबी ये है, इसका बुराई ये है, ये सब वो लोग कहते हैं उस समय पे। साथ ही साथ उस नियम कानून को ख़त्म करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, यानी कि लोगों को आपस में बुलाकर आंदोलन करते हैं कि इस नियम के खिलाफ क्या करो, प्रोटेस्ट करो, नारा लगाओ कि ये कानून को हटाओ, फलाने कानून को हटाओ, ये ठीक नहीं है ना। चलिए, ये भी होता है। साथ ही साथ वो लोग बहुत बार न्यूज़पेपर में भी लिखते हैं कि फलाना कानून जो लागू हुआ है उन लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो वो क्या है, गलत है ना, ये भी होता है। साथ ही साथ बहुत बार मीडिया वाले, यानी कि न्यूज़ चैनल पे भी ये चीज़ दिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल यदि मैं आपको देना चाहूँ तो अभी हाल में क्या हुआ था मालूम है, किसान आंदोलन हुआ था, 6-7 महीने पहले हुआ था हमारा किसान आंदोलन। कहाँ पर, पंजाब में, पंजाब और दिल्ली के बीच में, जो बेसिकली ये जो था आपका अमृतसर, वहाँ पे जो आपका किसान आंदोलन हुआ था। तो सरकार को लगा, पार्लियामेंट को लगा कि जो हम नियम कानून बना रहे हैं ये किसानों का क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा, लेकिन किसानों ने क्या किया, उस कानून को एक्सेप्ट ही नहीं किया, है ना। तो किसानों ने क्या किया, किसान लोगों ने न्यूज़पेपर में लिखवाया, छपवाया, टीवी पे चलवाया, है ना, मीटिंग उन्होंने किया, उस कानून के बारे में उन लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, आलोचना भी किया, है ना। तो वही होता है, सिस्टम यही है कि यदि किसी प्रकार का नियम कानून आपके लिए बनाया गया है और यदि आपको वो अच्छा नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है, आप उसको कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this। जब बहुत सारे लोग किसी कानून को लेकर खड़ा हो जाए और कहने लगे सारे लोग कि ये कानून गलत है, तो प्रेशर किस पे जाता है, पार्लियामेंट पे जाता है। और वो समझता है, वो सोचता है क्या वाकई में जो ये कानून है क्या ये गलत है। यदि गलत है तो उसको वो बदलता है, या फिर गलत नहीं है तो लोगों को समझाता है कि देखिए ये जो कानून है ये ऐसे काम करेगा, वैसे काम करेगा, आपके लिए अच्छा काम करेगा, ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो लोग यदि मान गए तो अच्छी बात है। यदि पार्लियामेंट को लगा कि वाकई में ये जो कानून हमारे द्वारा निकाला गया वो गलत है, तो पार्लियामेंट उसको क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप and disregards the other,
इट विल बी कंट्रोवर्शियल एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए मान लीजिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नियम कानून लाया गया जो कि हर एक लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो और ईसाई हो, हर किसी को मानना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि हिंदू वाले लोगों ने उस कानून को एक्सेप्ट ही नहीं किया और मुस्लिम वाले लोगों ने उस कानून को एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो अब बताओ जरा, क्या यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा, है ना। यानी कि हिंदू वाले लोगों ने क्या किया, कानून को नहीं माना ना, ऐसा कुछ हमने कहा था। चलिए मान लीजिए कि कोई कानून लाया गया जो कि हिंदू वाले लोगों ने, यानी कि हिंदू रिलीजन के जो भी लोग हैं उन्होंने नहीं माना, लेकिन मुसलमान वाले लोगों ने मान लिया, है ना। तो मुसलमान वाले लोग क्या कहेगा सरकार को कि ये कानून अच्छा है, इसको मत बदलिए। लेकिन हिंदू वाला क्या कहेगा, कहेगा कि ये कानून गलत है, इसको बदलिए। यानी कि हिंदू कह रहा है कानून को बदलो, मुस्लिम कह रहा है कानून को मत बदलो। तो क्या दोनों के मतभेद, दोनों के विचार में भेद है कि नहीं है, दोनों के विचार अलग अलग हैं। तो इसी समय पे क्या होता है, झगड़ा होता है कि हम कह रहे हैं कि कानून को बदलो, तुम कह रहे हो कानून को मत बदलो। तो इसी में दोनों का झगड़ा होता है। तो बहुत बार हमारा जो कानून होता है, जो हमारा लॉ होता है, वो क्या करवा देता है, झगड़ा करवा देता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट करवा देता है। समझ में आ रहा है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। यदि किसी आदमी को लगता है कि जो कानून लाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा वो गलत है, तो वो आदमी कहाँ पर जा सकता है मालूम है, कोर्ट जा सकता है। कोर्ट वो जा सकता है और कोर्ट में जाकर जज को कहेगा कि जज साहब ये जो कानून है मेरे हिसाब से गलत है ना। तब जाकर उस कानून के ऊपर क्या होगा, कार्रवाई चलेगा। यदि वाकई में वो कानून गलत निकला तो उसको बदल दिया जाएगा या फिर उसको रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन यदि वो कानून गलत नहीं निकला तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यदि किसी आदमी को कानून से रिलेटेड कोई भी यदि दिक्कत होता है तो वो कहाँ जा सकता है, कोर्ट जा सकता है और कोर्ट में जज को कह सकता है कि जज साहब ये कानून हमारे लिए ठीक नहीं है। यदि वो केस जीत गया तो अच्छी बात है, नहीं जीत पाया तो फिर वो वही कानून हमारा लागू रहता है, चलता रहता है, ठीक है। आगे, द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉज इफ इट फाइंड्स दैट दे डोंट अटैच टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि कोर्ट को लग गया कि जो कानून निकाला गया है पार्लियामेंट के द्वारा वो जैसा संविधान में लिखा हुआ है वैसा नहीं है, तो कोर्ट के पास पावर है कि उस कानून को क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके, यानी कि उसको बदल सके या फिर उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर सके, यानी कि उसको ख़त्म कर सके, है ना। मतलब ये कि संविधान में लिखा हुआ है कि आपको इसी दायरे में रहकर कानून को बनाना है, इसके बाहर नहीं जाना है। तो कोई आदमी यदि कोर्ट जाता है और कोर्ट में जाकर जज को कहता है कि जज साहब मेरे हिसाब से ये कानून गलत है ना। तो जज साहब क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पलटते हैं, देखते हैं कि ये जो कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यदि मैच कर रहा है तो वो कानून लागू रहता है, उसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं रहता है। लेकिन यदि देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है वो कानून, उसके जस्ट विपरीत है, तो फिर उस कोर्ट के पास ये पावर है कि उस कानून को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए या फिर उसको मॉडिफाई कर दिया जाए, यानी कि उसको थोड़ा सा सुधार कर दिया जाए। कोर्ट के पास ये पावर होता है। समझ रहे बात को, किसी प्रकार का कोई समस्या यहाँ पर। तो इस टॉपिक में आपने बेसिकली ये समझा कि बहुत बार हमारे नियम कानून ऐसे होते हैं जो कि लागू तो हो जाते हैं लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है जो कि झगड़ा भी करवा देता है ना। और यदि आपको लगता है कि कानून गलत है तो आप जाकर कोर्ट में शिकायत अपना दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। कहीं पे कोई समस्या। चलिए इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर था आपका अंडरस्टैंडिंग लॉ, ये पूरी तरीके से आपका ये ख़त्म होता है ना। कहीं पे कोई डाउट रहा हो ऑनलाइन वाले बच्चे आपको, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।